अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिकोडर्स। डिकोडर्स क्या होते हैं? असल में डिकोडर्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे पास एक लॉजिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे लॉजिक सर्किट्स होते हैं जो लॉजिक गेट्स से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें, अब इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपके घर में एक डिकोडर लगा हुआ है, आपने उसको इनपुट दी 101। अब हमें डिकोडर को पता है कि आगे डिकोडर के साथ ना चार बेसिकली एक फ़ैन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे हुए हैं, ठीक है। एक आपके पास एलईडी लगी हुई है, ठीक है। एक डिकोडर के साथ इलेक्ट्रिक जो है वो पंप लगा हुआ है, और उसी के साथ ही एक आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है, ठीक है। अब डिकोडर क्या करेगा, डिकोडर को आपने कोड दिया 101। 101 क्या करेगा, वो इसमें से एक सर्किट को ओपन करेगा। मिसाल के तौर पे कि हमने इलेक्ट्रिक पंप का जो कोड वर्ड रखा है वो 101 रखा है। जैसे ही आप डिकोडर को 101 कोड दोगे, डिकोडर फ़ौरन से इन चारों में से इलेक्ट्रिक पंप को ऑन कर देगा। इसी तरह हर सर्किट का एक कोड होता है, तो वो कोड कौन रिवील करता है? डिकोडर। डिकोडर बेसिकली है क्या चीज़? डिकोडर एक ऐसे लॉजिक सर्किट्स हैं, एक ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं जो किसी भी इनकोडेड डाटा को उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आते हैं। कि 101 अगर इलेक्ट्रिक लैंप का कोड है तो हो सकता है कि 1001 जो है वो फ़ैन का कोड हो। तो बेसिकली वो सर्किट जो किसी भी कोड वर्ड को, कि जो कोड वर्ड के जो पीछे इंफॉर्मेशन होती है उसे रिवील करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा बाइनरी नंबर्स पर काम करता है। कंप्यूटर्स को नहीं पता कि आगे आप उसमें फ़ैन लिख रहे हैं, आप एलईडी लिख रहे हैं। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, और वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं। तो अब जैसे ही आपने कोई बाइनरी नंबर में कोड दिया, डिकोडर उसे डिकोड करेगा और उसको उसकी प्रोसेस के अंदर उसके साथ कनेक्शन जिस भी सर्किट का होगा उसे वो ऑन कर देगा। ऑन का मतलब उसे जो है वो हाई पोजीशन पर ले जाकर उसे जो है वो ड्राइव करना, उसे चलाना वो शुरू कर देगा। क्लियर? हम सबसे पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, और डेफिनेशन के बाद हम आगे मूव करेंगे। अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डिकोडर्स होते क्या हैं? डिकोडर्स एक ऐसे लॉजिक सर्किट्स होते हैं, एक ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं जिसमें आप n इनपुट्स देते हैं और आपको जो आउटपुट्स मिलती हैं वो 2 की पावर n आउटपुट्स मिलती हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हमारे पास एक डिकोडर है, आपने उस डिकोडर को 3 इनपुट्स दी, तो जब आपके वो डिकोडर आपको 8 आउटपुट्स जो है वो इन्फॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर आपने एक डिकोडर लिया, उस डिकोडर की जो खूबी ये थी कि आप उसे 3 इनपुट्स दे सकते हो, लेकिन वो आपको उसके बदले में 8 आउटपुट्स देगा। क्लियर? इसको हम आगे मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी आसान तरीन डेफिनेशन कर लेते हैं कि लॉजिक एक ऐसा लॉजिक सर्किट जो कन्वर्ट करता है किसी भी कोडेड इन्फॉर्मेशन को। लेकिन याद रखिएगा, वो जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है वो कोई बाइनरी नंबर्स होंगे, वो 101 की फॉर्म में होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो कोई भी कोडेड नंबर होगा और वो उसको कन्वर्ट करेगा किसी भी नॉन कोडेड फॉर्म के अंदर। वो डेसिमल फॉर्म हो सकती है, वो हेक्साडेसिमल हो सकती है, वो ऑक्टल फॉर्म हो सकती है। मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिकोडर के साथ एक पिन लगी होती है, उस पिन को हम कहते हैं इनेबल पिन। इसका काम ये होता है, जैसे हम स्विच के तौर पर काम करते हैं ना, कि स्विच जब तक ऑन नहीं होगा तो क्या डिकोडर काम करेगा? नहीं करेगा। जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे, जब तक आप उसे इनेबल नहीं करोगे, चाहे जितनी मर्जी इनपुट्स आप डिकोडर को दे दें, वो डिकोडर कभी भी काम नहीं करेगा। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 बिट डिकोडर्स होते हैं, 3 बिट डिकोडर्स होते हैं, 4 बिट डिकोडर्स होते हैं, और हम अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे 2 और 3 बिट डिकोडर को। सबसे पहले हम चलते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, वो है 2 बिट डिकोडर। नाम से जाहिर है कि अगर आप इसमें जो इनपुट्स दे रहे हैं वो 2 बिट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 बिट्स डिकोडर में जब 2 इनपुट्स देंगे तो आपको जो आउटपुट्स मिलेंगे वो 4 मिलेंगे। क्यों? हमें पता है 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ n का मतलब तो 2 है, ठीक है। लेकिन 2 की पावर अगर हम 2 रखेंगे तो वो 4 हमें आउटपुट्स मिलेंगी, जैसे मैंने पहले भी लिखा हुआ है। अब आप
क्लियर बातें जो है मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास ये एक सर्किट लगा हुआ है, ये दैट इज़ अ 2 बिट डिकोडर सर्किट। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि A0 और A1 आपने इनपुट्स दी और आपको आउटपुट में 4 पिन नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, D0 D1 D2 एंड 3 और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन दैट इज़ इनेबल। जब तक इनेबल हाई नहीं होगी, 1 नहीं रखोगे, उस टाइम तक जितनी मर्जी इनपुट्स आप दे दो डिकोडर काम नहीं करेगा। अब हम चलते हैं उसके ट्रुथ टेबल की तरफ। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन समझाऊंगा। इनेबल आपने ज़ीरो रखा, इनपुट्स आप जितनी मर्जी दे दो, इसमें से D0 D1 D2 और D3 कोई भी पिन एक्टिवेट नहीं होगी, याद रखिएगा। देर इज़ नो पिन एक्टिवेट और आपका डिकोडर ऑफ रहेगा, क्योंकि आपने डिकोडर का स्विच ऑन ही नहीं किया। आपको सबसे पहले डिकोडर का स्विच ऑन रखना पड़ेगा और इसका मतलब यह है कि डिकोडर को आपने 1 1 1 मतलब हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने हैं, हाई आपने उसकी इनपुट रखनी है, तब जाके आपके आउटपुट आना शुरू हो जाएंगे। इन 4 आउटपुट्स में अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर थोड़ी बाउंड्री लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए कि ये हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। देखें क्लास, ये A0 और A1 ये हमारे पास इनपुट्स हैं, दैट इज़ नोन एज द इनपुट्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, दैट इज़ द आउटपुट। तो शुरू में जब इनेबल ज़ीरो था तो कोई भी हमें आउटपुट यहाँ नहीं मिलेगी, एवरीथिंग विल बी ज़ीरो। अब हम चलते हैं, इनेबल 1 रखा आपने, इनपुट 0 0 रखी। अब क्या होगा, अब D0 D1 मतलब आपने कोई एक कोड दिया, 0 0 कोड रखा। अब इन चारों पिन में से कोई एक पिन इस कोड पे काम करती है, इस कोड पे एक्टिवेट हो जाती है, और वो हम मान लेते हैं कि वो D0 एक्टिवेट हो गया। D0 एक्टिवेट का मतलब ये वाली पिन के आगे कोई भी कनेक्शन होगा वो ऑन हो जाएगा और बाकी D1 D2 और D3 ऑफ रहेंगे। इसी तरह आपने कोड वर्ड दिया, दैट इज 0 1 आपने कोड दिया, तो 0 1 के अंदर D1 वाली पिन एक्टिवेट ऑन हो जाएगी, D0 भी 0 रहेगा, D2 भी 0 रहेगा, D3 भी 0 रहेगा। उसके बाद क्लास, अगर हम 1 0 कोड रखते हैं, इनेबल तो रखेंगे लेकिन कोड क्या है 1 0, तो D0 भी हमारा ऑफ रहेगा, D1 भी ऑफ रहेगा, D2 वाली जो पिन होगी वो ऑन रहेगी और D3 वाली क्या रहेगी, 0। फिर हमने दोनों 1 1 रखे, तो इसमें से D0 भी आपका ऑफ रहेगा, D1 भी, D2 भी, लेकिन D3 को आपने जो है वो एक्टिवेट वो कर देगा जो डिकोडर उसके साथ कनेक्टेड होगा। ये पहले से ही डिज़ाइन सर्किट होता है, तो हमें पता होता है कि हम पहले से ही उसको बता देते हैं कि भाई आपने 0 0 पे एक्टिव D0 को एक्टिवेट कर देना है, 0 1 पे D1 को एक्टिवेट कर देना है, 1 0 पे D2 को एक्टिवेट कर देना है, और 1 1 पे D3 वाली पिन को एक्टिवेट कर देना है। अगर हम इस सर्किट की, ये जो हमने बनाया, इसकी अगर हम लॉजिक एक्सप्रेशन की बात करें तो हम कैसे करेंगे। हमने बेसिकली अगर हम ये देखें ना, तो ये हमारे पास कौन से गेट लगे हुए हैं, दैट इज़ अ एंड गेट, ठीक है। और जब भी हम डिकोडर्स बनाते हैं तो हम हेल्प एंड गेट की ही लेते हैं, क्योंकि एंड गेट की खूबी ये होती है कि ये हाई पर हमें हाई वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब देखो कैसे, हमने 0 0 रखा, हमें D0 पर 1 चाहिए, इसका मतलब आप A0 इनपुट के साथ और A1 इनपुट के साथ आप एक नॉट गेट लगाओगे, तब जाके आपका आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब आपने A1 का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है और आपने A2 का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, और तब जाके आपका आंसर 1 आएगा। इसी तरह D1 में अगर आपने 1 जो इन आउटपुट लेनी है, तो इसका मतलब आपको दोनों इनपुट्स हाई रखनी पड़ेंगी, लेकिन A1 तो हाई है, A2 A0 हाई नहीं है। तो A0 को हाई करने के लिए आप उसका नॉट कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, नॉट गेट लगा दोगे। हम लॉजिक जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा। आगे ना D3 है, D3 देखें एक्टिवेट हो रहा है 1 पे, तो इसका मतलब A0 भी 1 होना चाहिए और A1 भी, तो हमने वैसे A1 भी हाई रखा और A0 भी और A1 दोनों हाई रखे। लास्ट है D2, आप इसको आगे पीछे भी राइट कर सकते हैं, मैं क्योंकि जब लिख रहा था तो वो D2 नीचे आ गया। अब D2 में देखें तो ये D2 हमारे पास एक्टिवेट हुआ है, इसका मतलब पीछे दोनों इनपुट्स हाई रखनी चाहिए, तो A0 तो ऑलरेडी हाई है। A1 को हाई करने के लिए हमें बेसिकली उसका क्या लेना पड़ेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके वो एक्टिवेट करेगा। और ये आपकी पूरी ये लॉजिक एक्सप्रेशन हो गए और ये 2 बिट डिकोडर का ट्रुथ टेबल हो गया। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद क्लास हम बात करते हैं लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन की। तो आपने तवज्जो के साथ समझना है, मैंने सर्किट बनाया हुआ है, आपने सर्किट पे ध्यान देना है, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। हमारे पास लॉजिक की बात करें तो
इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कैसे देखें, ये समझ लें कि ये जो पिन है ये A0 की इनपुट है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मैं बाउंड्री कर रहा हूँ ये A1 है। आपने A0 के साथ एक नॉट गेट लगाया तो ये A0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और A1 के साथ आपने जब बार लगाया तो ये A1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमें D0 पर 1 चाहिए, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास A1 को भी आप हाई लगाएंगे और A0 को भी, तो तब जाके आंसर 1 आएगा। तो देखें इसकी दो इनपुट्स हैं, ये इनपुट आई, ये कौन सी इनपुट है, ये आपके पास दैट इज़ द A0। देखो इसको मैं यहाँ से भी ले सकता था लेकिन मैंने यहाँ से लिया, क्यों? क्योंकि हमें A0 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो A0 का कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ से मिलेगा, और जबकि A1 का कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ से मिलेगा जैसे आप नज़र आ रहे हैं। तो आपने यहाँ से एक इनपुट ली और एक यहाँ से इनपुट ली, तो आपको यहाँ पर ये हाई देगा। D1 की बात करें तो D1 के अंदर आप देखें तो ये A0 का कॉम्प्लीमेंट और A1 का, तो देखें अब क्या होगा, अब A1 का आपने कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये इनपुट है तो ये A1 का कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट यहाँ से लेंगे और दूसरी इनपुट A1 है, कोई नॉट गेट यूज़ नहीं किया होगा, तो देखें ये A1 की इनपुट आ रही है ये यहाँ से, तो यहाँ से आपने इसको क्लिक कर लिया। D2 की बात करें तो D2 के अंदर ये A0 और A1 का कॉम्प्लीमेंट, तब जाके आंसर 1 आएगा। तो A0 देखो यहाँ से रेड कलर से बनाया हुआ है, ये एक इनपुट ली मैंने A0 से, और A1 का कॉम्प्लीमेंट, तो A1 की जो कॉम्प्लीमेंट की जो इनपुट है वो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, सर्किट डिज़ाइन हो गया। D3 की हम बात करें तो D3 में A भी 0 और A1 भी इज इक्वल टू 1। देखें अब ये मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, तो देखो ये A0 से इनपुट ले ली और आपके पास ये A1 से ले ली। अब इसमें एक लाइन आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने लगाई है ना, ये वाली लाइन डिकोडर क्लास, इसका काम है ये इनेबल है, ये तमाम इनपुट्स के साथ आप इसे कनेक्ट करोगे। जब तक आप तमाम इनपुट्स के साथ इसे कनेक्ट नहीं करोगे आपके जो डिकोडर्स हैं वो काम नहीं करेगा। बेसिकली इट इज़ अ डिकोडर सर्किट, ठीक है। ये कौन से है क्लास, दैट इज़ अ डिकोडर सर्किट है। क्लियर? अब हम चलते हैं 3 बिट डिकोडर की तरफ और हमारा ये लास्ट है। देखें क्लास 3 बिट डिकोडर की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं। नाम से जाहिर है कि ऐसा डिकोडर जिसमें आप 3 इनपुट्स दें, वो XYZ भी हो सकती हैं, वो A0 A1 A2 भी हो सकता है, लेकिन अगर हम N3 रखेंगे तो 2 की पावर n, इसका मतलब उसमें आउटपुट्स कितनी आएंगी क्लास। क्लियर? अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो दैट इज़ नाउन एज द 3 बिट डी कोडर, ठीक है। उसमें A0 आपके पास ये सारी की सारी दीज आर नाउन एज द इनपुट्स, ठीक है, और ये जो सारी की सारी हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, आउटपुट्स। A0 A1 A2 ये इनपुट्स पिन आप कह सकते हो इस डिकोडर सर्किट के अंदर, और ये आपके पास D0 से लेकर D7 तक ये आपके पास आउटपुट पिन हो सकती हैं। इनेबल लाजमी है, जब तक आप इनेबल नहीं करोगे सर्किट को, सर्किट ऑन नहीं होगा। तो डिकोडर लिखा हुआ है इज़ इनेबल ऑन 1, मतलब हाई पर वो इनेबल करता है। अब हम चलते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की तरफ, आपने ध्यान करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहले आपको बता दिया कि इनेबल की अगर आप यहाँ पर एक सर्कल बनाना चाहते हैं, बेसिकली आप यहाँ पर एक उसका भी जो है ना वो टेबल राइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें हमने रखा सबसे पहले आपको 3 बिट का जो फॉर्मेट है, बिट्स फॉर्मेट है, वो आपको आना चाहिए 00 00 11 11 00 11 00 11 01 01 01 और 01। डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 8 आपके पास बिट्स हो जाती हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप 3 इनपुट्स दोगे 0 0 0 और इनेबल रखोगे 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि D0 एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इसी तरह 0 0 1 पर D1 एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह 0 1 0 पर D2 एक्टिवेट हो जाएगा। 0 1 1 पर D3 एक्टिवेट हो जाएगा। 1 0 0 पर आपके पास D4 एक्टिवेट हो जाएगा। 1 0 1 पर D5 एक्टिवेट हो जाएगा। 1 1 0 पर D6 एक्टिवेट हो जाएगा और 1 1 1 पर आपका D7 एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी जितनी पिन्स होंगी वो सारी ऑफ रहेंगी। क्लियर क्लास? अब हम इसके सर्किट की बात करते हैं, इसके लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, इसके लॉजिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो आपने ध्यान करना है। सबसे पहले मैं इसको भी सामने रखता हूँ ताकि आपको क्लियर करूँ। पहले हम इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि
जो डिकोडर्स होते हैं वो एंड गेट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगर हम A0 A1 और A2 0 0 रखेंगे तो D0 को हमने एक्टिवेट करना है, इसका मतलब आपको एंड गेट को हाई करना पड़ेगा। तो D0 का जो लॉजिक एक्सप्रेशन बनेगा वो A0 का कॉम्प्लीमेंट, A1 का कॉम्प्लीमेंट, A2 का, और यहाँ दरमियान में डॉट, इसका मतलब ये एंड गेट है। तब जाके आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपके पास 1 के बराबर आएगा। फिर हम 001 की बात करें तो 001 इसका मतलब ये देखें, A0 तो इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर A1 का कॉम्प्लीमेंट, और फिर A2 1, और फिर जाके इसका आंसर 1 आएगा। उसके बाद फिर हम 010 की बात करें तो A0 का कॉम्प्लीमेंट, A1 वैसे का वैसे, और A2 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये उसका लेंगे और जब जाके आपका आंसर 1 आएगा। D3 की अगर हम बात करें तो D3 के अंदर ये एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास D3 में एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें 011 है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ सके, ठीक है। तो ये देखें, अब आपके पास ये D3 है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से D2 देखें तो ये 010, तो यहाँ D2, इसका मतलब A0 का कॉम्प्लीमेंट, A1 वैसे का वैसे, और A2 का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। फिर आपने D3 को एक्टिवेट करना है, तो D3 में देखें तो 1 है तो 011 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट, A1 और A2 वैसे का वैसे। फिर D4 में देखें तो 100, तो D4 में इसका मतलब A0 वैसे का वैसे, A1 का कॉम्प्लीमेंट, A2 का कॉम्प्लीमेंट। D5 में 101 इसका कोड वर्ड है, तो 101 में अगर आप देखें तो A0 को वैसे का वैसे रखेंगे, A1 का कॉम्प्लीमेंट और A2 वैसे का वैसे। फिर D6 की बात करें तो D6 में आप A0 वैसे का वैसे, A1 भी वैसे का वैसे, और A2 का आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे। D7 की बात करें तो आपके पास तीनों A0 A1 और A2 का आप एंड गेट लेंगे, और तमाम के आंसर्स क्या आएंगे, बेसिकली 1 आएंगे। क्लियर क्लास। अब हम इसके लॉजिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन की बात तो हो गई। सबसे पहले आप 7 गेट लेंगे, दैट इज़ द बेसिकली एंड गेट, इसे आप डिकोडर्स भी कह सकते हो क्लास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इसी लॉजिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप कनेक्शन देते आएंगे। ये A0 है, ये A0 का कॉम्प्लीमेंट है, ये A1 की लाइन है, और ये A1 का कॉम्प्लीमेंट आप ले रहे हो, और ये आपके पास जो है वो A2 है, और ये आप A2 का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो। अब आपने, क्योंकि एंड गेट को आपने इस एक्सप्रेशन के तहत इनपुट्स देनी है, A0 का कॉम्प्लीमेंट देना है, A1 का कॉम्प्लीमेंट देना है, और A2 का कॉम्प्लीमेंट देना है। तो आप यहाँ से कनेक्शन लोगे, एक यहाँ से कनेक्शन लोगे, और एक यहाँ से कनेक्शन लोगे, तब जाके ये आपका आंसर वो 1 देगा। क्लियर, मतलब ये वाली इनपुट जो है वो आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद D1 में देखें तो A0 का आपने कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करना है, A1 का कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करना है, और A2 वैसे का वैसे। तो देखें, ये A1 का कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट किया, ये A0 का कॉम्प्लीमेंट, ये A1 का कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद ये देखें, ये आपके पास A2 का कनेक्शन दे दिया, फिर जाके ये ऑन होगा। D2 की बात करें तो D2 में A0 का कॉम्प्लीमेंट, A1 और A2 का कॉम्प्लीमेंट। तो D0 में देखें, ये A0 का कॉम्प्लीमेंट आ गया क्लास, और ये A1 का कनेक्शन दे दिया, और ये A2 का कॉम्प्लीमेंट दे दिया। क्लियर। D3 की बात करें तो D3 में अगर आप देखें तो D3 में A0 का कॉम्प्लीमेंट, A0 का कॉम्प्लीमेंट, फिर A1, फिर A1, और ये A2। आपने इस लाइन को चेक करना है कि ये A1 की लाइन है, ये A0 की लाइन है, ये A2 की लाइन है, और बाकी जो हैं ये इसके कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट गेट कनेक्टेड है, फिर जाके मान आएगा। D3 की अगर हम बात करें तो D3 में A0, देखें A0 का कॉम्प्लीमेंट है, फिर A1 आप राइट करेंगे, और फिर A2। आपने मेरे पेन पे गौर करना है। D4 की अगर हम बात करें तो D4 में A0, देखें ये A0, इसके साथ कोई नॉट गेट कनेक्ट नहीं है, A1, फिर ये आपके पास A1 का कॉम्प्लीमेंट, और फिर देखें ये A2 का कॉम्प्लीमेंट। फिर D5 की बात करें तो D5 में A0 का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, फिर A1 के कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट किया, और फिर आपके पास ये A2 के साथ कनेक्ट किया। D6 की बात करें तो इसमें A0 वैसे का वैसे कनेक्ट किया विदाउट ए कॉम्प्लीमेंट, A1 विदाउट कॉम्प्लीमेंट, और A2 को आपने कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करना है। और लास्ट D7 अगर आप 1 चाहिए तो इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, उसकी ओरिजिनल A0 के साथ, A1 के साथ, और सॉरी टू से दिस इज़ अ बेसिकली A3, A0, A1 और A2 के साथ आपने कनेक्ट किया, और तब जाके आपको यहाँ इनपुट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। क्लियर क्लास। तो अब यहाँ पर हम अपना टॉपिक एंड करते हैं।
कि लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं। लॉजिक सर्किट्स एक ऐसे डिकोडर्स जो होते हैं, एक ऐसे लॉजिक सर्किट्स होते हैं जो किसी भी कोडेड इन्फॉर्मेशन को वो कन्वर्ट करते हैं किसी भी ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर, और उसके तहत हम अपने सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।